वीडियो में हम एक ऐसी फॉर्मुलेशन को डिस्कस करेंगे जिसके इस्तेमाल को तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो चुका है और आज भी ये लोगों की नज़र में बहुत पसंद की जाने वाली फार्मूलेशन है जिसे नज़ले खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से सांस लेने में भी आसानी होती है। तो पहले आ जाते हैं विक्स के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। सबसे पहले इसमें है मेंथॉल। मेंथॉल से विक्स के अंदर एक मिंटी स्मेल आती है। इसके अलावा ये खांसी को ख़त्म करता है और दर्द में आराम देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कैम्फर। कैम्फर भी खांसी में आराम देता है और दर्द में कमी लाता है। टॉपिकल एनाल्जेसिक है ये भी उसकी तरह, मेंथॉल की तरह। और तीसरा है यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस ऑयल जो है वो डिकंजेस्टेंट है, यानी कहीं अगर कंजेशन है सीने में या नाक में उसको ख़त्म करेगा और अगर कहीं सोजिश है, इन्फ्लामेशन है तो उसमें भी आराम देता है। ये 3 है विक्स के मेन इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा भी और इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे टर्पेंटाइन ऑयल है जिससे आम अल्फाज में तारपीन का तेल कहते हैं। ये वही है जिसे पेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें इसकी मिकदार बहुत कम होती है और ये वेपर क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डाला जाता है इसके अंदर, इसलिए इसका इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है। लेकिन ये और कैम्फर ये दोनों जहरीले हैं अगर जिस्म के अंदर चले जाएँ, इसीलिए विक्स को सिर्फ जिस्म के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पेट्रोलियम जेली शामिल है इसमें, जिससे विक्स के अंदर एक ग्रीसी सा टेक्सचर आता है और उसे रब करने में आसानी होती है। इसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जैसे सेडार लीफ और नटमेग ऑयल, ये डाले जाते हैं ताकि विक्स की एक ख़ास स्मेल और सेंट जनरेट हो। इसके अलावा स्टेराइल अल्कोहल गाढ़ा करने के लिए और लॉरेट और प्लेक्समर ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि स्मूथ हो जाए, मिक्सचर आपस में ब्लेंड हो जाए ताकि उसे अप्लाई करने में आसानी हो। अब आ जाते हैं वार्निंग्स या प्रिकॉशंस की जानिब, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें विक्स के इस्तेमाल से पहले एहतियात करनी है। सबसे पहले तो ये कि विक्स को जब स्किन पर अप्लाई कर रहे हो उससे पहले उसे गर्म नहीं करें क्योंकि आपकी स्किन जल सकती है। दूसरा, दिन में 3 से 4 मरतबा से ज़्यादा विक्स का इस्तेमाल नहीं करें। और तीसरा, अपने नाक के नथनों के इर्द गिर्द विक्स को ज़्यादा अरसे तक नहीं लगाएं क्योंकि एक स्टडी ने यह बात साबित की कि नॉस्ट्रल्स के इर्द गिर्द की जो स्किन थी वो बहुत लाइट होना शुरू हो गई थी विक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से। और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें पेट्रोलियम जेली शामिल हो उनके ज़्यादा इस्तेमाल से एक ख़ास किस्म का नमोनिया होता है जिसे ELP कहते हैं। और ये नमोनिया उन लोगों को भी होता है जो लिप ग्लॉस या पेट्रोलियम जेली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह के आसपास या नाक के आसपास। इस नमोनिया को एक्सोजेनस लिपॉइड नमोनिया कहते हैं और इसके सिम्टम्स में शामिल है कि आपको खांसी हो सकती है और इसके अलावा सीने में दर्द रह सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है और बुखार भी हो सकता है। तो इस वजह से विक्स के नाक के नथनों के करीब ज़्यादा इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे 2 साल से कम हैं उनमें ज़्यादा मिकदार में विक्स का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि एक तो विक्स की स्मेल बच्चों के लिए बहुत तेज़ होती है और दूसरा ये कि आप अगर उनके नाक के इर्द गिर्द अप्लाई करेंगे विक्स को तो बच्चों की आदत होती है वो नाक को छू के फिर मुंह में हाथ ले लेते हैं, तो इससे विक्स उनके मुंह के अंदर जा सकती है और विक्स जहरीली है जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। 5वां, विक्स को जब आप दर्द में इस्तेमाल करें तो ये बात ध्यान में रखें कि ये दर्द की वजह को ख़त्म नहीं करेगी, सिर्फ दर्द में टेम्परेरी रिलीफ लाएगी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद विक्स का इस्तेमाल जब आप छोड़ेंगे तो हो सकता है दर्द वापस आ जाए अगर दर्द किसी और बड़ी वजह से है। और 6ठा ये कि अगर आपको ऐसी खांसी है या ऐसा नज़ला है जिसमें बलगम बहुत आता है, स्प्यूरियम बहुत है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें विक्स को इस्तेमाल करने से पहले क्योंकि हो सकता है कि कोई परेशानी की बात हो, कोई बड़ी बात हो और विक्स के इस्तेमाल से वो बात वाज़ेह नहीं हो पा रही हो क्योंकि विक्स दर्द को भी ख़त्म कर रहा है और नज़ले को भी ख़त्म कर रहा है। 7वीं वार्निंग ये है कि खुले ज़ख्मों पे कभी भी विक्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके ज़रिए वो खून में शामिल हो सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। अब आ जाते हैं विक्स के यूज़ेस की जानिब। इसमें से कुछ यूज़ेस साइंटिफिकली प्रूवन हैं जिसके बारे में रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स या विक्स के मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि यहाँ विक्स का इस्तेमाल सेफ़ है। लेकिन कुछ ऐसे यूज़ेस भी हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है और उसे हम सेफ़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उन यूज़ेस की जानिब आएंगे जिन्हें डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने कहा है कि इन चीज़ों में विक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें सबसे पहली चीज़ है नज़ला और ज़ुकाम, कोल्ड एंड फ्लू। इसमें विक्स का इस्तेमाल किया जाता है। विक्स को चेस्ट या बैक पर रब किया जाता है तो उसके वेपर्स नाक तक पहुंचते हैं, नज़ले को कम करते हैं और कैम्फर और मेंथॉल इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से सांस लेने में आसानी होती है। 2017 की स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने रात सोने से पहले विक्स का इस्तेमाल किया उन्हें बेहतर नींद आई बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने रात सोने से पहले विक्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल है कि ये नज़ला और खांसी में इस्तेमाल होता है।
विक्स का दूसरा इस्तेमाल है कि खांसी में विक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर कैम्फर, यूकलिप्टस ऑयल और मेंथॉल, ये तीनों चीज़ें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के मुताबिक खांसी को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करती हैं। तीसरा, विक्स को दर्द में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि विक्स के अंदर कैम्फर और मेंथॉल स्किन पे अप्लाई करने से वहाँ पे मौजूद जो दर्द है उसमें आराम देते हैं, यानी टॉपिकल एनाल्जेसिक हैं ये दोनों। और इसके अलावा टोनियल फंगस में उसकी ट्रीटमेंट में भी विक्स को इस्तेमाल किया जाता है। 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें HIV पेशेंट्स थे कुछ, जिन्हें टोनियल फंगस का मसला था, यानी उनके पाँव के अंगूठों उंगलियों पे फंगस का प्रॉब्लम हो गया था। तो रिसर्च ने ये बात साबित की कि मेंथॉल और कैम्फर और यूकलिप्टस ऑयल ये तीनों एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन यह है कि इसके इस्तेमाल से पहले बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। अब आ जाते हैं विक्स के उन यूज़र्स की जानिब जिन्हें कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन याद रहे कि इसके पीछे कोई मेडिकल रिसर्च नहीं है और ये रिस्की भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेच मार्क्स, वो मार्क्स होते हैं जो स्किन पे अपेयर होते हैं लाइट कलर के जब प्रेगनेंसी हो या कोई ग्रोथ हो उसके नतीजे में। एक्सपर्ट्स को इन मार्क्स को ख़त्म करने के लिए लोशन या क्रीम के इस्तेमाल का कोई एविडेंस नहीं मिला कि स्ट्रेच मार्क्स उससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके स्ट्रेच मार्क्स लाइट हो गए जब उन्होंने विक्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुछ लोग नज़ले और ज़ुकाम में अपने पाँव के तलवों पे विक्स को लगाते हैं और जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने ये बात रिपोर्ट की कि एड़ियों पे जो सख्त स्किन होती है वो ख़त्म हो गई और एड़ियाँ बिल्कुल स्मूथ हो गई विक्स के इस्तेमाल से। इसका रीज़न ये है कि विक्स में शामिल होती है वैसलीन जेली। वैसलीन जेली ख़ुद एक मॉइस्चराइज़र है, तो विक्स को हटा के अगर आप सिर्फ सिंपल वैसलीन जेली भी लगाएंगे तो भी आपकी रफ़ स्किन का मसला जो हील्स पे होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग सर दर्द में अपनी सर की जल्द के ऊपर विक्स को अप्लाई करते हैं और उन्हें आराम आता है। इसका रीज़न ये है कि एक स्टडी ने इस बात को प्रूव किया है कि मेंथॉल जिन ऑइंटमेंट्स में मौजूद हो उनको सर की जल्द के ऊपर लगाने से सर दर्द में आराम आता है, लेकिन जिन ऑइंटमेंट्स को टेस्ट किया गया था उनमें मेंथॉल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू के जो मेंथॉल की क्वांटिटी विक्स के अंदर है। तो किसी रिसर्चर ने इस बात को प्रूव नहीं किया कि विक्स के अंदर जो मेंथॉल की क्वांटिटी है उसको सर के ऊपर लगाने से सर में आराम आता हो, लेकिन लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे इसको शेयर किया है। चौथा ये कि ब्यूटी ब्लॉगर्स ने इस चीज़ की बहुत हाइप क्रिएट की थी एक ज़माने में कि एक्नी स्पॉट्स के ऊपर विक्स को लगाने से एक्नी स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, और इसका रीज़न ये है कि विक्स में शामिल होता है कैम्फर, और जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रेकमेंड किया है कैम्फर का इस्तेमाल अपनी स्किन पे या एक्नी स्पॉट्स पे उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन विक्स के अंदर सिर्फ कैम्फर शामिल नहीं है, वैसलीन भी शामिल है, जिससे कुछ लोगों की एक्ने बिगड़ भी सकती है। पांचवा इस्तेमाल ये कि कुछ लोगों ने अपने पैट्स को ट्रेन करने के लिए विक्स का इस्तेमाल किया, जैसे उनको पॉटी ट्रेन करने के लिए अगर किसी जगह पे आप चाहते हैं कि वो ना बैठे वहाँ पे विक्स लगा दी। लेकिन यहाँ पे भी एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि पेट्स अगर विक्स को लिक कर लेंगे, अपने मुंह में ले लेंगे, तो उनके लिए वो जहरीली साबित हो सकती है। और पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे छठा और आखिरी रोल विक्स का है कि वो मॉस्किटोज़ को रिपेल करने में इस्तेमाल होता है, मच्छरों को भगाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर कैम्फर और मेंथॉल मौजूद हैं और इन दोनों की स्मेल मॉस्किटोज़ को रिपेल करती है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ भी अप्लाई करते हुए बहुत ध्यान की ज़रूरत है, बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है। एंड इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।